हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 8 जो कि है सोर्सेज ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज 7 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये आपका जो 8वां चैप्टर है। वैसे चैप्टर आपका बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट है आपका इजी, ठीक है। तो 2-3 वीडियो के अंदर हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से भी हम 10 फरवरी तक अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 सोर्सेज ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस की, ठीक है। और इसी के साथ ही सोर्सेज ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। देखिए फाइनेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो फाइनेंस को बेसिकली क्या कहा जाता है, फाइनेंस इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। तो कोई भी एक बिजनेस है, फाइनेंस उसका क्या लाइफ ब्लड है। कैसे, जैसे अब मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, ठीक है, आप या मैं हो, अगर हमारे में से जो खून है, अगर हम अब जो ब्लड अगर उसको निकाल दे तो भी क्या फिर मैं एग्जिस्ट कर पाऊंगी, ये पे ही गिर जाऊंगी, ठीक है। इसी तरह से सेम वे में बिजनेस है, अगर जो बिजनेस है ना, अगर उसको हम फाइनेंस न दे, फाइनेंस उसमें से अगर अलग कर दे, फाइनेंस को अगर निकाल दे तो हमारा बिजनेस वहीं पे धड़ाम से गिर जाएगा, बिजनेस में कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए बेसिकली फाइनेंस को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, एक लाइफ ब्लड है किसका, एनी बिजनेस का। फाइनेंस का बेसिक मीनिंग क्या, फाइनेंस का मतलब क्या है, मनी और फंड से। आप ही बताइए क्या पैसे के बिना आप बिजनेस है उसको चला सकते हो? जी नहीं। तो भी हमें कोई भी बिजनेस चलाना है उसके लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट होगी। तो फाइनेंस का मतलब बेसिकली क्या है, मनी और द फंड। तो मनी रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज। जब भी हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में हमें इतनी सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, डे टू डे बेस पे हमें इतनी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। तो उन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें पैसा तो चाहिए ना। बिना पैसे के हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं? बिना पैसे के क्या मैं रॉ मटेरियल खरीद सकती हूँ? कुछ भी मैं खरीद पाऊंगी? जी नहीं। लेबर को पेमेंट मैं कैसे दूंगी अगर मेरे पास पैसा ही नहीं होगा? तो इसीलिए मनी की हमें रिक्वायरमेंट है। जब भी हम बिजनेस एक्टिविटीज जब उसको कैरी करते हैं तो उसके लिए हमें मनी की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस हम उसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल नीड ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस को पैसा है, वो किस किस फॉर्म में चाहिए, कब कब उसको पैसा चाहिए, कब कब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो उसको जो फाइनेंस चाहिए वो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या, फिक्स्ड कैपिटल मीन से अगर मैं कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स बोले तो भाई मुझे जमीन खरीदनी है, जमीन खरीदने के लिए मुझे पैसा चाहिए। उसके ऊपर मुझे एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, बिल्डिंग खड़ी करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। अब जो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने चाह रही हूँ, ठीक है, उसमें जो भी प्लांट एंड मशीनरी में इंस्टॉल करूंगी उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो जब भी हमें फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए जब भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या, कि भी फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या, कि भी जो एक बार हमने लगा दिया वो पैसा तो हमारा फिक्स हो चुका और उसको हम एक लंबे टाइम तक हम यूज करेंगे। मैंने जमीन खरीद ली, मैंने एक बिल्डिंग खड़ी कर दिया है। अब ऐसा तो नहीं है कि कल उस बिल्डिंग को मैं बेच दूंगी, 5-10 साल के लिए मैं अपनी बिल्डिंग है उसको यूज करूंगी। मैंने कोई भी मशीनरी है या फिर प्लांट है मैंने वो परचेज किया तो मशीनरी को भी 4-5 साल, कई साल तक मैं उसका यूज करूंगी। ऐसा तो नहीं है कि भी आज मैं लेके आई हूँ कल मैं उसको बेच दूंगी, जी नहीं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, अब मैंने मशीन लगा दी, बिल्डिंग खड़ी कर दी है, वर्कर वहां पे आ चुके हैं। अब वे वर्कर है जो मशीन पर काम करेंगे, अब मुझे उनको क्या देनी पड़ेगी, उनको वेजेस देनी पड़ेगी। जो भी एम्प्लॉइज है मेरे बिजनेस के अंदर उनको मुझे सैलरी देनी पड़ेगी। अब अगर मैंने कुछ रेंट पे लिया, ठीक है, अगर बाई चांस मैंने कोई मशीनरी रेंट पे ली है या मैंने कोई फैक्ट्री रेंट पे ली है तो भी वो उसका रेंट भी देना पड़ेगा, उसका किराया देना पड़ेगा, मुझे एक रेगुलर बेस पे टैक्सेस की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये मेरी सारी की सारी क्या कहलाएंगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है इसको कहेंगे। जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है उसको रन करने के लिए अब जो हमें पैसा चाहिए तो वह बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसलिए हमें फाइनेंस की कब कब रिक्वायरमेंट हुई, जब हमें फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ी, फिक्स्ड एसेट्स अगर हमें परचेज करनी है। इसी के साथ ही जो भी डे टू डे हमारी एक्टिविटीज होगी उसके लिए जो खर्चा होगा उसके लिए मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल हम निकालते हैं जो हमारी एसेट्स है, करंट एसेट, ठीक है। जब करंट एसेट्स में से हम करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वर्किंग कैपिटल हमारी कहलाएगी। तो ये एक फॉर्मूला ऐसे करके भी आप अगर लिखोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा टीचर के ऊपर, ठीक है। इसी के साथ ही भी अगर मैं अपना बिजनेस अगर उसको मैं एक्सपेंड करना चाहती हूँ, उसकी ग्रोथ करना चाहती हूँ तो वो भी क्या बिना पैसे के पॉसिबल है? जी नहीं। अगर मुझे एक्सपेंड करना अपना बिजनेस और बड़े लेवल पे लेके जाना है, ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए कि भी मुझे जो पैसा उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल नीड एक बिजनेस की, या भी कब कब हमें फाइनेंस जो रिक्वायर्ड होगा बिजनेस के लिए, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के टाइम, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के टाइम और एक्सपेंस एंड ग्रोथ के टाइम। अब हम बात करते हैं भी, हमने ये तो बात कर ली कि भी हाँ ये तो बात सही है कि भी बिजनेस है उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के हम बिजनेस उसको नहीं चला सकते। अब जो पैसा वो कहां से आएगा,
क्या क्या सोर्सेज अभी कहाँ से जो फंड्स है उसको हम ले सकते हैं। देखिए हमारे पास अलग अलग सोर्सेज है, मैं अपना खुद का पैसा लगा सकती हूँ, या फिर जो मेरे रिलेटिव है उनसे मैं ले सकती हूँ, या फिर मैं बैंक में जाके लोन ले सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह से हमने जैसे बात की थी कंपनी की, हमने बात की थी इससे पिछले वाले चैप्टर जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, तो कंपनी में बेसिकली जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो शेयर्स के थ्रू हम रेज करते हैं, शेयर इशू करके, तो हमारे पास ये भी एक सोर्स है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो मनी है, जो पैसा है, उसको हम रेज कर सकते हैं। तो जो आपका जो क्लासिफिकेशन है सॉरी जो क्लासिफिकेशन है सोर्सेज ऑफ फंड्स का, तो उसके 3 बेस लिए गए हैं। 3 बेसिस पे हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है सोर्सेज ऑफ फंड्स का। फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड, सेकंड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ द जनरेशन, एंड थर्ड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप पे। आपके यहाँ पे जो ये बेसिस हमने लिए हैं, इसमें जो हम यूज करेंगे कि भी हाँ ये सोर्सेज है, यहाँ से हम पैसा ले सकते हैं, वे ऑलमोस्ट आपके सेम आएंगे सभी में। बट यहाँ पे हमने पीरियड के बेस पे अलग डिवाइड कर दिया, जनरेशन के बेस पे अलग कर दिया है, और ओनरशिप के बेस पे अलग। वो कैसे? पीरियड की अगर मैं बात करती हूँ, टाइम पीरियड हमने लिया है कि भी अगर हम इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक अगर हमने कोई सोर्सेज ऑफ फंड है, कोई भी पैसा हमने लिया, तो वो हमारा इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, वो कैसे? देखिए अगर टाइम की बात करती हूँ तो भी हम बोलते हैं कि हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड है, मीडियम टर्म सोर्सेज है, और शॉर्ट टर्म सोर्सेज है। तो लॉन्ग टर्म, मीडियम और शॉर्ट का मतलब क्या है? तो देखिए शॉर्ट से हम स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब क्या है? अगर मैंने पैसा लिया है अप टू 1 ईयर के, 1 साल के लिए मैंने कोई भी पैसा लिया है, तो वो मेरा किसके अंदर आएगा? शॉर्ट टर्म के अंदर आएगा। वहीं पे अगर मैंने जो सोर्सेज है, मेरा जो पैसा मैंने उठाया है, वो 1 साल से लेकर 5 साल तक के बीच में, 1 साल से ज्यादा है लेकिन 5 साल से पहले मुझे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? मीडियम टर्म सोर्सेज कहलाएगा। इसी के साथ ही अगर भाई मैंने पैसा उठाया है मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल से ज्यादा, 5 से 20 साल तक के लिए, तो वो मेरा किस में आ जाएगा? लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स है, भी मैं शेयर इशू करती हूँ, 1-2 दिन के लिए तो इशू नहीं करती, 1-2 साल के लिए भी नहीं इशू करती, ठीक है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो वो किस में आएगा? लॉन्ग टर्म। इसी तरह से डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स है। मीडियम टर्म का मतलब क्या है कि भी मैं बैंक में गई, कॉमर्शियल बैंक में गई, वहां पे मैंने 5 साल के लिए लोन ले लिया, 3 साल के लिए लोन ले लिया। पब्लिक डिपॉजिट है, हमारे पास एक ये भी मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि पब्लिक है उससे जो पैसा है, फंड्स है, वो हम रेज करते हैं। इन सभी को ना हम आगे की वीडियोस में डिटेल में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप जस्ट एग्जांपल देखिए। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या? अभी क्रेडिट हमारा और कमर्शियल पेपर है, इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, जो फंड्स है, जो पैसा है, उसको अरेंज करते हैं। तो इस तरह से हमने पीरियड के बेस पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। शॉर्ट 1 साल के लिए अगर आपने पैसा लिया, मीडियम 1 से 5 साल तक के लिए, 1 से ज्यादा और 5 से कम, और लॉन्ग टर्म हमारा जो 5 से ज्यादा, 5 से लेकर 20 साल तक। इसी के साथ ही फिर हमने दूसरा यहाँ पे बेस लिया जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या है कि भी हमने जनरेट किया पैसा। कैसे जनरेट किया है कि भी या तो एक्सटर्नल सोर्सेज से या फिर इंटरनल सोर्सेज से। इंटरनल का मतलब क्या है? देखिए नाम से आइडिया चला, भी इंटरनली जनरेट किया। अगर जैसे मुझे अभी पैसा रेज करना है, ठीक है, एक तो मैंने इंटरनल कर लिया। इंटरनल का मतलब क्या? अभी जो मेरे पास था ना वही लगा लिया। इंटरनल में हमारे बेसिकली जो ओनर है, ओनर का जो पैसा है खुद का, तो इसके अंदर हमारे बेसिकली क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर्स का पैसा आ जाएगा। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग बेसिकली क्या है, इसको भी आगे डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है कि हर एक कंपनी है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, जो भी प्रॉफिट हुआ है ना, सारा का सारा प्रॉफिट है, वो ओनर्स में ना बांट के उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है, क्योंकि भाई इन फ्यूचर हमें भी तो जरूरत पड़ सकती है ना। तो इस तरह से जो प्रॉफिट का हिस्सा हमने अपने पास रख लिया है, उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा सोर्स है? इंटरनल सोर्स है। इसी के साथ ही हमारा एक्सटर्नल सोर्स है। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब कि भाई बाहर से ले लिया। इंटर का मतलब अंदर से ही हमने अरेंज कर लिया, अपने बिजनेस से खुद से हमने अरेंज कर लिया पैसा। और एक्सटर्नल सोर्स का मतलब कि हमने बाहर से लिया। बाहर से कैसे लिया कि भी डिबेंचर हमने इश्यू कर दिए, हमने लोन ले लिया बैंक से, तो ये हमारे किसके अंदर आ जाएगा? एक्सटर्नल। थर्ड हमने बेस लिया ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या है कि भी ओनरशिप के पे हमने 2 बेस लिए यहाँ पे, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ओनर्स का मतलब क्या होगा? भी मालिक का पैसा। बोरो का मतलब कि भी हमने उधार लिया है। ओनर्स फंड में कौन आएगा? फिर से वही इक्विटी शेयर्स है, हमारा रिटेन अर्निंग है, क्योंकि ये खुद मालिक का पैसा है। बोरोड फंड में क्या है? वही फिर से हमने लोन ले लिया, डिवेंचर हमने इश्यू कर दिए, तो भाई इनको बाद में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ना, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स है, हमारे इक्विटी शेयर्स है, डिवेंचर है, सभी के अंदर हमारे सेम है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बेसिस यहाँ पे अलग है, अदरवाइज हमारे है यही, सोर्सेज यही है। जैसे अब मैं बात करती हूँ इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स लॉन्ग टर्म्स में तो कहाँ पे? यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स की बात करती हूँ, तो वहां पे इक्विटी शेयर्स कहाँ पे आया? लॉन्ग टर्म में आया। डिवेंचर लॉन्ग टर्म में आया। ठीक है, वहीं पे इक्विटी शेयर्स है, जब हमने जनरेशन बेस लिया तो वहां पे कहाँ पे आया? इंटरनल सोर्स में आया।
और वहीं पे इक्विटी शेयर्स है जो जो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात की तो ओनर्स फंड में आ गया। तो ये जो हमारे सोर्सेज ऑफ फंड है, चाहे इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर से, या हमने लोन लिया कमर्शियल बैंक से, हमने लोन लिया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, हमने लोन लिया, ट्रेड क्रेडिट है हमारा, कमर्शियल पेपर है आपके सारे यही सोर्सेज, ठीक है। लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके क्लासिफाई हो जाएंगे कि भी पीरियड के बेस पे वो जो आपका जैसे इक्विटी शेयर्स है पीरियड के बेस पे तो जाएगा वो लॉन्ग टर्म में, ठीक है। जनरेशन में जाएगा वो इंटरनल सोर्सेज के अंदर, ओनरशिप में वो किसके अंदर जाएगा, ओनर्स फंड के अंदर, वैसे रहेंगे आपके सेम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम एक एक को डिटेल में करेंगे कि भी इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, डिबेंचर्स क्या है, ठीक है, और ट्रेड क्रेडिट क्या है, कमर्शियल पेपर क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में करेंगे। आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हमारी हो चुकी है जिसमें आपको एक इंट्रोडक्शन मिल चुका है कि भी सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है उसका मीनिंग क्या है और कौन कौन से हमारे सोर्सेज हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी, और मेरे साथ अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।